हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस होता क्या है या इनपुट यूनिट किसे कहते हैं, इसका कंप्यूटर में क्या वर्क है, कितने इनपुट डिवाइसेस पाए जाते हैं, किस इनपुट डिवाइस का क्या वर्क है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में कि रियल में ये इनपुट डिवाइस और इनपुट यूनिट होता क्या। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको समझिएगा थोड़ा। जैसे यह हमारा मॉनिटर है, क्या जी? जी। उसके बाद से यह हमारा सीपीयू है और यह हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो कीबोर्ड है वह एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। और मैंने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। मतलब वह सभी डिवाइसेस जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को कोई भी डाटा, रहा डाटा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देते हैं। किसको? अपने सीपीयू को। किसके लिए? प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, उसी हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। या सिंपल से तो बोल सकते हो कि वह सभी डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश या आदेश दिया जाता है, वह क्या कहलाता हमारा? इनपुट डिवाइस। मतलब वो सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में कोई भी रॉ डाटा को इनपुट कराने के लिए हेल्प करता है, वो सभी डिवाइसेस हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो जो कीबोर्ड जो हमारा होता है, जो भी काम करना होता है इसी के माध्यम से हम लोग इनपुट कराते हैं। इसी के माध्यम से जो भी इनपुट कराना कराते हैं। जैसे मुझे लिखना है कुछ, तो जैसे GIT लिखना है या गायत्री लिखना है, तो GATIR जो हमने लिखा है वह किससे टिक टाइप किया है? कीबोर्ड से। और कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस क्या है? जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई निर्देश या आदेश देते हैं। तो जो निर्देश या आदेश देते हैं जिस उपकरण के सहारे, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। लेकिन जो डाटा इनपुट डिवाइस के सारे इनपुट कराते हैं कंप्यूटर को, जो इंस्ट्रक्शन वो देते हैं अपने कंप्यूटर को, जो अब इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं? GAYATRI। तो जो हमने ये इनपुट कराया है इनपुट डिवाइस से, ये जो डाटा हमने इनपुट किया इसी में बोलते हैं इनपुट यूनिट। क्या बोलते हैं? इनपुट यूनिट। मतलब जो कंप्यूटर को हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारा इनपुट यूनिट होता है। अब इंस्ट्रक्शन क्या देंगे? तो हम दे सकते हैं 2+2, ठीक है, या इक्वल टू, या राम एंड श्याम। तो ये इनपुट हम कर रहे हैं। और किसके माध्यम से कर रहे हैं? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। और यह फर्स्ट ऑपरेशन होता है, यह कंप्यूटर का फर्स्ट कार्य होता है। मतलब सिस्टम में कार्य करने के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, ठीक है, सबसे पहला जो कार्य होता है वो क्या होता है? कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, निर्देश या आदेश दें। जब तक कोई निर्देश आदेश नहीं देंगे तब तक हमारा कंप्यूटर कोई वर्क करने वाला नहीं है। तो यही यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जा रहा है और मैंने यही आपको लिखवाया है और समझाया। ठीक है, तो देखो व्हाट इज इनपुट, तो इसके बारे में देखो बताया जा रहा है कि टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट। मतलब क्या करते हैं? कंप्यूटर को जब हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी क्या कहते हैं हम लोग? इनपुट कहते हैं। और दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन। ये कंप्यूटर का क्या है? कौन सा कार्य है? पहला कार्य है। और देखिए इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया जा रहे हैं कि डिवाइसेस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। मतलब वो डिवाइस है जिसके सारे लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर को कोई भी डाटा इनपुट कराने के लिए जो डिवाइसेस हेल्प कराते हैं, हेल्प करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब बहुत सारा हो सकता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर,
ठीक है, माइक्रोफोन, ठीक है, जॉयस्टिक, MICR, OCR, OMR, ठीक है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइसेस है। तो लाइक कुछ इसमें से नाम रखे गए, क्या क्या, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ETC। क्लियर है इतना? इसमें किसी कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, फिर से वही बताया जा रहा है जो मैंने अभी पढ़ाया, इसको लिखना नहीं है, ये मैंने समझा चुका पहले ही। फिर से बता रहा, देखो इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइसेस को रखा गया है जिसके द्वारा हम अपने डाटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट करा सकते हैं। सेकेंड देखो, फिर से बताया जा रहा है कि यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ये पढ़ा दिया। बोलो, आप बताओ, माउस जो है, कीबोर्ड है, अगर यह ना रहे तो हम कंप्यूटर से जुड़ जाएंगे, कंप्यूटर में कोई कार्य कर पाएंगे, नहीं कार्य कर पाएंगे। यही बोला गया, यह यूनिट कंप्यूटर उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। और थर्ड बताया जा रहा है कि इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर है जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम को ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब यह ऐसे यूनिट होते हैं, ऐसे हार्डवेयर होते हैं, ऐसे डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से यूजर क्या करता है, डाटा इनपुट कराता है। और यह इनपुट डिवाइस सबसे पहले डाटा को कहां ट्रांसफर करता है, रैम में, जिसे क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कौन सा मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी। और इसमें जो डाटा सेव होता है टेम्पोररी सेव होता है और अस्थायी रूप से सेव होता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए सेव रहता है, जब तक सिस्टम पे काम करते हैं तब तक सेव रहता है, काम करना खत्म, डाटा वहां से क्या हो जाता है, इरेज। सुनाया? और ये थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है, यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा प्राइमरी में बदल देता है। और मैंने बताया था ना पिछले क्लासेस में, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या है, एक मशीनी भाषा है, वो मशीनी क्यों समझता है। और बाइनरी लैंग्वेज में किसको भी समझता है, 0 और 1 को। और 0 1 क्या है हमारा, बाइनरी डिजिट है। ये हमने समझाया था ना, अभी हाल ही में समझाया है, फिर से सुन लो। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज एक मशीनी भाषा, ठीक है, उसमें भी किसको समझता है, दो नंबर को समझता है, 0 और 1। 0 और 1 के अलावा हमारा सिस्टम कुछ नहीं समझता है, क्योंकि इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं जिसके माध्यम से उसको ट्रांसलेट किया जाता है और ट्रांसलेट करके हमारी भाषा को उसके भाषा में चेंज किया जाता है और उसकी भाषा को हमारी भाषा में चेंज किया जाता है। फिर अगर मुझे हिंदी आता है और आपको इंग्लिश आता है और मैं कह दूं आप आओ, ठीक है, थोड़ा सा आज कैसा दिन रहा या हाल चाल लेना है, तो कर पाएंगे क्या, नहीं। हम हिंदी बोलेंगे और अभी लाइफ भर आप इंग्लिश पढ़े हो तो मेरा हिंदी लैंग्वेज समझ में आएगा आपको, नहीं। और मैं शुरू से हिंदी पढ़ा हूँ, इंग्लिश मुझे समझ में आएगा क्या, नहीं। आप क्या कर रहे हो, वो समझेंगे बोल रहा है, हम बोलेंगे आप भी समझो वो बोल रहा है, लेकिन क्या कह रहा है नहीं पता चलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को लाना पड़ेगा जो दोनों भाषा समझता हो। मतलब हम हिंदी बोले, इंग्लिश में ट्रांसलेट करे, आपको बता दे, आप समझ जाओगे क्या कह रहा है। वो इंग्लिश में ट्रांसलेट और इंग्लिश में बोले, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता दे, तो हमारा भी काम चल जाएगा, उसका भी काम चल जाएगा, ठीक है। हमारा काम से मतलब है, वैसे सिस्टम पे वर्क करने से मतलब है, क्या क्या प्रोसेस होता है अंदर से मतलब नहीं है, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे। वही सॉफ्टवेयर कहता परेशान मत हो, आप इनपुट जो भी कराना कराओ, वो सारा हम काम करेंगे, ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है, हम उसकी भाषा में चेंज कर देंगे। और जब मैं आपको दूंगा तो मैं आपकी भाषा में चेंज करके दूंगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हमको तैयार किया गया, इसीलिए हमको बनाया, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो आगे की बात है। जैसे आपके फोन चलाते हो ना, तो अगर एंड्रॉइड आपका काम ना करे तो फोन नहीं चला पाएंगे। एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर है, चाहे कोई भी फोन होता है तो लिखता है पावर बाय एंड्रॉइड, ठीक है। एप्पल होता है तो पावर बाय iOS, तो ही आता ही आता है। मान लो आपका रियलमी है, किसी का वीवो, किसी का रेडमी है, तो क्यों नहीं लिखा है पावर बाय रेडमी, ये नहीं लिखता है। फोन का नाम आता है लेकिन लिखा रहता है पावर बाय एंड्रॉइड, मतलब एंड्रॉइड के चलते ही वो सपोर्ट करता चलता है, ठीक है। और अगर वो ना चले तो आसानी तरीके से हम अपने फोन में काम नहीं कर सकते, फोन आने नहीं होगा, किसी को दिखे में देखते हैं। और एप्पल जो है वहां पे एंड्रॉइड नहीं चलता, वहां पे iOS चलता है, जिसको एप्पल होगा iOS ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है,
अगर ये दोनों ना हो तो सिस्टम आसानी तरीके से नहीं चला सकते। और जो कीपैड चलते उसके ब्लैकबेरी का इस्तेमाल होता है, वो नहीं चलेगा तो भी इस्तेमाल नहीं होता है। मतलब बिना सॉफ्टवेयर का हम कोई ये डिवाइसेस नहीं चला पाएंगे, चाहे हमारा स्मार्टफोन हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे हमारा पीसी हो, चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये लिखना नहीं है, यही मैं ऊपर बताया हूँ, यही नीचे दिया गया है, ठीक है। बस आपको लिखना नहीं है, ऊपर वाला पॉइंट आपको याद रहेगा तो आप आसानी तरीके से जवाब दे जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब देखो, इतने इनपुट डिवाइसेस हम लोग को पढ़ने हैं, इसको थोड़ा नोट कर ले। अब देखिए, आज जो हम लोग को मेन जो टॉपिक इनपुट डिवाइसेस में वह सीखते हैं स्कैनर। अब ये करता क्या समझो, जो हमारा ये कंप्यूटर है, अब इससे जब हम लोग क्या करते, कनेक्ट कर देते, समझो कंप्यूटर पूरा है। अब मैं समझ सर सीपीयू कहाँ है, मान लो ये पूरा इसी में है, ये हमारा कंप्यूटर है, समझे? होता है ऐसा, ऐसा आ रहा है कि कहीं सीपीयू लगाने की जरूरत नहीं है, पीसी ऐसी आ रहा है, सब कुछ उसी के अंदर रहता है, और लैपटॉप जैसा रहता है। लैपटॉप अलग है, पीसी अलग है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना सर सीपीयू तो आपने दिया ही नहीं, अब पढ़ा कैसे रहे हो, मतलब समझो एक प्रकार इसी में सब कुछ इनबिल्ड, ऑल इन वन इसे बोलते हैं, ऑल इन वन पीसी है, ठीक है। और उसके बाद से हमने क्या, इसी पीसी में हमने स्कैनर कनेक्ट कर लिया, स्कैनर जोड़ दिया। अब स्कैनर जोड़ेंगे क्यों इसमें, क्या इसका रीजन है, क्या इसका कार्य है, यूज क्या इसका? जाहिर सी बात है, अब बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट है उसी का तो हम इस्तेमाल करेंगे। डिवाइसेस मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन अब सिस्टम में स्कैनर का क्या रिक्वायरमेंट है, ये समझने की कोशिश करना। अब देखो, अब इस सिस्टम से हम क्या करने वाले हैं, एक ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं। क्या भरने वाले हैं? एक ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं। तो आप बताइए, अब किसी भी साइट से रिलेटेड अगर कोई फॉर्म हम भरते हैं तो वहां पे मांगता है ना, क्या मांगता है? डॉक्यूमेंट्स, बोलो। और डॉक्यूमेंट्स में बार बार कहता है कि अपना आधार लेते आइएगा, फोटो लेते आइएगा, पेन कार्ड लेते आइएगा, डीएल लेते आइएगा, सिग्नेचर करके दे दीजिएगा। ये सब डॉक्यूमेंट हमारे मांगे जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे जरूरी है और वेरीफाई करने के लिए, या हाई स्कूल का मार्कशीट भी मांगा जाता है, ठीक है। तो यह जो मांगा जाता है, तो आप बताओ, ऐसा तो है नहीं कि जाते हाई स्कूल मार्कशीट लेके आते हैं कंप्यूटर में डाल देते हैं, बोलो। इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको स्कैन करना पड़ता है, और स्कैन करके उसका इमेज बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? इमेज बनाना पड़ता है, एक पिक्चर क्रिएट करना होता है। अब वो पिक्चर क्रिएट कैसे होगा, तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि वो कीबोर्ड से हो जाएगा। हो जाएगा क्या? कीबोर्ड लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, माउस से हो जाएगा क्या? माउस से तो क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे बंदे को पकड़ेंगे जिसे उस डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जा सके, इमेज के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। तो उसके लिए जाते हैं दौड़े दौड़े किसके पास? स्कैनर के पास। और स्कैनर खरीदते हैं और लाके अपने सिस्टम से क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते, जोड़ देते हैं। और इस स्कैनर में अब हम लोग फोटो लगाते हैं और कीबोर्ड से माउस से कमांड देते हैं, और उस फोटो को अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। और जहां पे लगता है लिखा रहता ना अपलोड फोटो, बस क्लिक करके और वहां से अपलोड कर देते हैं। मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट, आधार, फोटो, डीएल, जो भी आप जो देते हो, उसको क्यों मांगा जाता है फोटो कॉपी? उसको स्कैन करके और जहां जहां मांगा जाए वहां वहां अपलोड किया जाए, ठीक है। और उसके पास वो क्या करता है, कहीं रख देता है, ठीक है, और पंच करके रख दे, वैसे फेंक देता है, या किसी को दे देता है, लो चाना मुझे खा ले, ठीक है। बस फार्म भरने के बाद से वो रिक्वायरमेंट नहीं है। और देखो, कई सारे दुकानदार बहुत चालाक होते हैं, वो देखता है कि मेरा परमानेंट ग्राहक है, मतलब परमानेंट हमारा कस्टमर है, तो देखो करता क्या है, एक बार डॉक्यूमेंट स्कैन करता है और उसके नाम से सेव करके अपने पीसी में रख देता है। और जब भी वो कस्टमर आता है तो कहता कोई बात नहीं, आपका डाटा मेरे पास है, आपको देने की जरूरत नहीं है। तो फायदा उसे दो होता है, एक तो कस्टमर परमानेंटली बन जाता है, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात, हमारा ख्याल रख रहा हो, बार बार नहीं कह रहा फोटो दो,
ठीक है, फोटो कॉपी करा के लेके आओ, हमारे खर्चे भी बच जा रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए वो हम बार बार कभी फार्म भरवाने जाएंगे तो वहीं पे जाएंगे, क्योंकि सारा डाटा मेरे उसके पास है, और बस कुछ पैसा दे देंगे और बता देंगे किसके लिए भरना है, वो भर के दे भी देगा और संपर्क भी हो जाएगा। और बार बार जब दुकान चेंज करेंगे तो दिक्कत होगी, बार बार फोटो बनवाइए, फोटो कॉपी दीजिए, अगर 4 डॉक्यूमेंट लगेगा 10 रुपए तो वही ले लेंगे सब। ठीक है, ये सब पैसे बच जाएंगे, और अगर डेली वहीं पे जाते हो तो आपका बिहेव भी अच्छा रहेगा, व्यवहार भी बन जाएगा, तो कस्टमर भी बन जाएंगे और आपके सप्लायर भी बन जाएंगे। तो ये फायदे होते हैं इससे। क्लियर है? मतलब यह स्कैनर में नहीं लिखा यह फायदा होता है, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, कहो सर स्कैनर में कहाँ लिखा है तो खोजते रह जाएंगे। हाँ, क्या कर रहा है? दुकान मेरा सीएससी है। ठीक है, मेरा छोटा भाई चलाता है गाँव में। गाँव हमारे जटान से। देखिए, अब यह स्कैनर रियल में किस फॉर्मेट को किस फॉर्मेट में चेंज करता है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, ये तो हमने आम भाषा में इसको समझाया, इसको समझिए। यह सिस्टम में जो भी हमारा, ध्यान दो, डाटा दिखाई देता है, शो होता है, ठीक है, वह एक सॉफ्ट कॉपी होता है। क्या होता है जी? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मतलब जिसको केवल देखा जा सकता है, फिजिकली टच नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा डाटा जिसको केवल देखते हैं, उसको फिजिकली टच नहीं कर पाते हैं, ऐसे कॉपी को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। जैसे यहाँ पे इस समय जो हमको दिखाई दे रहा है इंफॉर्मेशन, ये कौन सा कॉपी है? सॉफ्ट कॉपी। इसको टच कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, पूरा छू तो ले रहे हैं, छूने में इसको निकाल के कहीं फेंक भी दे, इसका लोकेशन भी चेंज कर दे, कुछ हो रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब केवल देख रहे हैं, इसको टच नहीं कर पा रहे, और इसी को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो ध्यान देना, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारा स्कैनर है, क्या है? जो स्कैनर है वह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। मतलब हार्ड कॉपी मतलब जिसको हम लोग टच कर सके, जैसे फोटो टच करके उसको लगा दे देते हैं तो स्कैन हो जाता है। मार्कशीट का फोटो कॉपी, आधार का फोटो कॉपी टच कर पाते हो, मतलब देखते भी हैं, उसको छू भी लेते हैं, और ऐसे कॉपी को बोलते हैं हार्ड कॉपी। मीन्स जो हम डॉक्यूमेंट देते हैं उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं, और स्कैनर क्या करता है, उसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। अब चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे कोई नंबर हो, चाहे कोई इमेज, ठीक है, उसको सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का कार्य करता है स्कैनर। और स्कैनर इसीलिए जोड़ते हैं, तो जैसे हार्ड कॉपी डालते हैं इसमें, सॉफ्ट कॉपी में चेंज हो जाता है, और मेरे मॉनिटर पे, मेरे पीसी पे शो होने लगता है, और जहां पे जरूरत पड़ता है वहां पे क्या करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं। मतलब यूं कह लो, एक डिजिटल फॉर्मेट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और जहां पे फार्म भरेंगे वो डिजिटल फॉर्मेट भी वहां पे सपोर्ट करेगा। आपके हाथ में फोटो है वो काम नहीं करने वाला है, सिग्नेचर वो काम करने वाला नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट वो काम करने वाला नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को ही समझेगा, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को ही समझेगा, डिजिटल फॉर्मेट को ही समझेगा। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसा जरूरत नहीं पड़ता तो इसका इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, आप अगर फोन से भरना चाहते हो तो इसकी जरूरत नहीं है, तो लो, उसमें स्कैनर बहुत सारा दिया है, फोटो क्लिक करके साइज छोटा बड़ा करके लोग क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। उसमें यार नहीं बहुत दिक्कत होगी तो स्कैन डिवाइस बहुत सारे हैं, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सिस्टम के लिए चाहिए क्या, स्कैनर। ठीक है, लेकिन अब स्कैनर अलग से हम लोग नहीं खरीदते, प्रिंटर में स्कैनर आता है, पहले हम लोग अलग से खरीदते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है जी, प्रिंटर में स्कैनर आ रहा है, तो इसे बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, यही इसके बारे में लिखा गया है और समझाया गया है। यही देखो कीबोर्ड है बाबू। क्या बताया जा रहा फर्स्ट पॉइंट, कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है
जिसके द्वारा हम किसी भी फोटो डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, स्कैन कर सकते हैं। सेकेंड, इमेज, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में क्या करता है, कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करता है। और हार्ड कॉपी की पिक्चर, फोटो, टेक्स्ट etc को सॉफ्ट कॉपी में डिजिटल फॉर्मेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैंने जो समझाया है ये मैंने लिखा है। चलिए पढ़िए। OCR जो है इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ध्यान देना, क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और इसका इस्तेमाल इस समय लोग धीरे धीरे करने लगे हैं और आगे चल के फ्यूचर में इसका इस्तेमाल ज्यादा लोग करें। आपको तो रीजन क्या है, रीजन यही है कि जो OCR एक ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे हम लोग किसी भी पीडीएफ, किसी भी टेक्स्ट को हम तुरंत सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने पीसी में ला सकते हैं, अपने फोन में ला सकते हैं, अपने लैपटॉप में ला सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह शेयर कर सकते हैं। अब करिए कैसे, मान लो फेसबुक चला रहे हैं और वहां पे कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा पोस्ट है या कोई ऐसा लाइन है जो बहुत अच्छा है और मैं सोच रहा हूँ उसको, उस लाइन को टाइप करके फेसबुक पे पोस्ट, एक तो तरीका देख के तब पोस्ट करूंगा, देखूंगा, लिखूंगा, टाइप करूंगा तब पोस्ट करूंगा। और मेरे पास एक ऐसा सुविधा रहता कि जैसे उस किताब को स्कैन करता तो तुरंत हमारे टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखते हैं वहां पे जो टेक्स्ट का बॉक्स आ जाता है, वहां पे तुरंत स्टार्ट लिखना स्टार्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहता। तो बस जैसे स्कैन करते जाएंगे वो टेक्स्ट जहाँ पे मैनुअली लिखेंगे उंगली से, वैसे अपने आप वो टाइप हो जाएगा और बस टाइप करने बाद से बस सेंड कर देंगे, चला जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा महंगे मिलते हैं, सभी लोग नहीं इस्तेमाल करते, मैं बोला ना। अब धीरे धीरे लोग इस्तेमाल करने लगे, धीरे धीरे सभी लोग करने लगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कोई भी आता है तो टाइम लगता है, मतलब 7 8 10 साल हो गए इसका। देखिए अभी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पैसा ज्यादा लगता है और काम उसका ज्यादा यूज है नहीं, ज्यादा लोग प्रयोग करते नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल लोग अभी मार्केट में बहुत ही कम लोग जानते हैं और मार्केट में खरीदोगे बहुत ही कम मिलेगा, ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो यह बताया जाता है OCR एक ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके सारे किसी भी टेक्स्ट को, पीडीएफ को, नंबर को स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, फायदा यही है कि स्कैनर में क्या था, रखते थे तो कमांड देके स्कैन करते थे, इसमें ऐसी बातें नहीं है, हमारे सिस्टम से जुड़ा रहेगा। अब बस उसको ऑन करके बस उंगली चला, मतलब ऐसे हेड लेके जाते रहेंगे, जहां जहां लेके जाएंगे वहां वहां वो स्कैन होता था। कुछ ऐसा ही काम करता है। तो दिया हो लेकिन सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे इसका डायग्राम भी मैंने बनाया था, दिया था, ये बहुत पुराना प्रेजेंटेशन है, इसीलिए धीरे धीरे वो गड़बड़ हो गया है। देखो कुछ ऐसा होता है, फेसबुक खोला, उसका बुक है, बुक स्कैन किया और यहाँ पेस्ट हो गया, पोस्ट कर दिया। सर्च कर लेना, ठीक है ना। तो यह इसके बारे में लिखा है, जिसको नोट नहीं करना है, आपके बुक में इसके बारे में दिया है, 1 2 लाइन में दे दिया है। हमने मैटर थोड़ा ज्यादा बनाया है कि जिसको समझा सके अच्छे से। तो देखो क्या लिखा गया है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग कागज पर बने किसी विशेष प्रकार के अक्षर, अंक या चिन्हों को क्या किया जाता है, स्कैन करने के लिए किया जाता है। वो OCR डॉक्यूमेंट के अक्षरों को टेक्स्ट के रूप में क्या करता है, स्कैन करता है, अर्थात उनका टेक्स्ट फाइल बनाता है जिसे एडिट भी किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं स्कैन कर दिया तो फोटो उसका आ गया, नहीं, वो टेक्स्ट के रूप में आएगा और जहां सुधार करना वहां सुधार भी कर सकते हैं। देखिए ये भी ऑप्शन दिया है, जैसे मान लो कोई पीडीएफ है और या आपके पास कोई पेज है, स्कैन कर दिया, उसमें कोई ऐसा है मुझे लग रहा है यहाँ पे सुधार कर दे, गलत है या कोई डिलीट कर दे, तो वो भी किया जा सकता है स्कैन करने के बाद से। हाँ, इसे बताया जा रहा है OCR के द्वारा कंप्यूटर से प्रिंटेड अक्षर, टाइपराइटर से छपे हुए अक्षर, टाइपराइटर सुने हो, देखिए टाइपराइटर क्या कर, बस कचहरी में देगा,
ठीक है, या फिल्मों में देखे होंगे, टक 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 टाइप करता है, प्रिंट निकल के चला आता है, पुराने फिल्मों में ज्यादा दिखता है। ठीक है, वही होता है टाइप राइटर। तो टाइप राइटर से छपे होंगे तो भी क्या होगा, तो भी स्कैन कर लेगा। या कैश रजिस्टर, कैश रजिस्टर समझ रहे हो, मतलब हमारे यहाँ कितना फीस जमा और हम कैश रजिस्टर बनाते हैं, वो लिखे उसको भी स्कैन किया जा सकता है। और देखो, और क्रेडिट कार्ड के अक्षरों को भी स्कैन किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड आप सुने, अरे एटीएम कार्ड में क्रेडिट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड आता है। तो एटीएम कार्ड कोई बोलते हैं, अब दो होता है एटीएम जो होता है, उसमें देखना पड़ेगा डेबिट कार्ड लिए या क्रेडिट कार्ड। तो आप लोग पास जितना एटीएम होगा सबके पास डेबिट कार्ड वाला होगा, कुछ लोग के पास क्रेडिट कार्ड होगा। वह लोग रखते हैं जो एक व्यापारी है या ऐसे पर्सन है जिनको सैलरी ज्यादा मिलता है, कमाते उमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो रखते हैं। कभी पैसा उनके खाते में नहीं भी है तो 2 4 10 50 हजार रुपए का सामान खरीद सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से, और उस महीने के अंदर उसका पेमेंट कर दें, और नहीं करेंगे तो ब्याज लगेगा। ठीक है, तो आप लोग का सजेशन यही है, हम लोग क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कराएं। क्यों, उम्र बढ़ जाएगा, उम्र बढ़े सो रहा ना, जब पैसा कम रहता है तो कम ही सोचते हैं और कम ही खर्च करते हैं। और जब पैसा लगा नहीं, बैंक बोला 1 लाख तुमको दे ही देगा, चलो खर्चा करते रहो, पता कब चलेगा जब भरना पड़ेगा तब। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, जब पैसा ज्यादा रहता है खर्चा ज्यादा करते हैं, जेब में पैसा खत्म हो जाता है, कहते चलो कोई बात 2 4 दिन बाद ही खाएंगे। वैसे जब एटीएम कार्ड में जितना पैसा डेबिट कार्ड में उतना ही खर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा, बचा बचा के खर्चा करेंगे। आज लग रहा नहीं कोई बात है, लिमिट 1 लाख रुपए का नहीं